किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि यूं ही नहीं होती हाथों में लकीरों के आगे उंगलियां, रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत को बनाया है। हाय गाइस, मैं हूं माय एफएम से आरजे कार्तिक। इस वक्त दुनिया भर में जो माहौल है, कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के बीच में हम सब अपने अपने घरों में बंद हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि घर में बंद रह करके क्या कुछ नया कर सकता हूं, कुछ प्रोडक्टिव कर सकता हूं, तो ये कहानी, आज की कहानी आपके लिए है। सच्ची कहानी है आइजैक न्यूटन की। बात है 1661 की। 1661 में आइजैक न्यूटन ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। जब भी जाते थे कॉलेज में पढ़ने के लिए तो सोचा करते थे कि जो सिलेबस है आउटडेटेड है, नए कॉन्सेप्ट्स नहीं है, नई रिसर्चेस नहीं है, कुछ नया करने का सोचते थे, लेकिन टाइम नहीं मिल पाता था। 1665 में दुनिया में फैल गई ब्यूबोनिक नाम की पैंडेमिक, महामारी। ब्यूबोनिक महामारी के चलते सब कुछ शटडाउन होने लगा, लॉकडाउन होने लगा। आज वाली सिचुएशन तब बन गई थी और तब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी छुट्टियां हो गई। तब आइजैक न्यूटन को घर जाना पड़ा। अपना जो घर था उनका वुल्सथॉर्प मैनर में, जब वो वहां पहुंचे तो सेल्फ आइसोलेशन में चले गए। हम सब की तरह अपने अपने घरों में बंद हो गए और ये सोचने लगे कि अब मैं क्या कुछ नया कर सकता हूं। एक दिन वो बगीचे में घूम रहे थे तो उन्होंने देखा कि सेब नीचे गिरा, पेड़ से सेब नीचे गिरा। और तब उन्होंने सोचा कि ये एप्पल नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। और तब उन्होंने दुनिया को दिया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी। उस वक्त जब नकारात्मकता फैली हुई थी, आइजैक न्यूटन ने अपने अंदर से पॉजिटिविटी ला करके कर दिखाया कुछ ऐसा कि अब दुनिया करना चाहे उनके जैसा। ये छोटी सी कहानी आज हमें सिखाती है कि जिस हालात में हम हैं, हम सबको पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है, अच्छी अच्छी बातें सोचनी है और सोचना है अपने बारे में, अपने आप को एनालाइज करना है। वो वक्त आपको मिल चुका है जिसमें आप अपने बारे में सोचें। भागती दौड़ती दुनिया में हम सब भाग रहे थे, लेकिन अपने आप को, अपनी फैमिली को वक्त नहीं दे रहे थे। आज मैं आपसे 2-3 बातें करना चाहता हूं। पहली बात उन लोगों से करना चाहता हूं जो कंपनीज में काम करते हैं। अगर आप वहां के प्रोजेक्ट करते करते थक गए थे और ये सोच रहे थे कि यार खुद के लिए क्या कुछ नया करूंगा, तो वक्त आपको मिल चुका है। दूसरी बात उन स्टूडेंट से करना चाहता हूं, अगर आप ये सोच रहे थे कि वो सिलेबस पढ़ते पढ़ते बोर हो गया था, कुछ नया पढ़ना है, कुछ नया सीखना है, अब आपको इंटरनेट के माध्यम से सीखने का टाइम मिल चुका है। और इसी के साथ में मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूं जो ये कहते हैं कि मेरे पास में फैमिली को टाइम देने के लिए टाइम नहीं है। सर जी, मैडम जी, अब आपके पास में अपनी फैमिली के लिए टाइम आ चुका है। उनके साथ रहिए, खुश रहिए। फैमिली के साथ जब हम होते हैं, अपनों के साथ जब हम होते हैं, तो एक अलग ही पॉजिटिविटी आती है। वो पॉजिटिविटी का फ्लो होता है और हमारे अंदर वो सारे थॉट्स आते हैं जिनसे हम आगे बढ़ सकें। कर दिखाने का टाइम है कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे हमारे जैसा। और साथ में एक आखिरी मैसेज उन लोगों के नाम जो इस वक्त महामारी फैली हुई है, पैंडेमिक फैला हुआ है कोरोना वायरस नाम का, इस वक्त भी पैसा कमाने में लगे हुए हैं, लोभी बने हुए हैं। सैनिटाइजर की रेट बढ़ा दी है, कोरोना वायरस से बचने के लिए जो मास्क हैं उनकी रेट बढ़ा दी है। ये सैनिटाइजर की रेट बढ़ा करके, मास्क की रेट बढ़ा करके, ये जो चीज़ों के दाम बढ़ा करके आप अपनी आत्मा को कैसे सैनिटाइज करेंगे, सोचिएगा। रतलाम का एक छोटा सा किस्सा है, जाते आते शेयर करना चाहता हूँ। रतलाम के एक डॉक्टर हैं, चाइना में पोस्टेड हैं, और उनकी माँ ने जब ये कोरोना वायरस फैल गया था तो उनसे रिक्वेस्ट की थी कि बेटा घर आ जाओ, बहू को लेकर के घर आ जाओ। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि माँ मैं आ नहीं पाऊंगा। मैं इसलिए नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मेरी ड्यूटी यहाँ पर है, मुझे यहाँ ज़्यादा ज़रूरत है, यहाँ के लोगों को मेरी ज़्यादा ज़रूरत है। तो वुहान, चाइना में जो वुहान नाम की जगह है, वहाँ ये गए। क्वारंटाइन वार्ड में जाकर के इन्होंने अपनी मेडिकल सर्विसेज दी हैं। इनकी वाइफ ने भी वहाँ पर मेडिकल सर्विसेज दी हैं और ये पति पत्नी लगातार वहाँ पर लोगों को ठीक करने में लगे हुए हैं। रतलाम में इनकी माँ से जब भी ये वीडियो कॉल के जरिए बात करते हैं तो अपनी माँ को दिखाते हैं कि माँ देखो, आज इतने सारे पेशेंट्स ठीक हुए हैं। माँ देखो, आज इतने सारे लोगों के चेहरे पर मुस्कान लेकर के आया हूँ। इनका नाम डॉक्टर अमीश है। डॉक्टर अमीश को, उनकी वाइफ को, सबको सलाम है, प्रणाम है, उनकी फैमिली को सलाम है। ये रियल लाइफ हीरोज हैं जो हम सबको बचाने में लगे हुए हैं। इनका साथ दीजिए, अपने अपने घरों में रहिए, बिना मिले साथ लड़िए। माय एफएम आपसे लगातार कह रहा है, घर रह करके हमें इस कोरोना वायरस को हराना है। सो एक बार फिर से आरजे कार्तिक आपसे कहेगा, जो हमेशा कहता है, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल पर देखिए एक नई कहानी।